एक बार फिर से मूसलाधार बारिश चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ वो शहर जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जिक्र किए जाते हैं, और इस वक्त करीब आधे घंटे से बारिश हो रही है। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जल भराव के ये नज़ारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ रुके हुए भी हैं, और सड़क पर पानी भरा हुआ है। अब ये घुटनों तक और बहुत ऊपर तक पानी आ चुका है। अगर बात की जाए तो इस बारिश से राहत तो मिलेगी गर्मी से। जो गर्मी थी जिससे लोग परेशान थे, एक बार मौसम जो खराब हुआ था, हमने उसका नज़ारा देखा, उसका मंजर देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में अभी भी माहौल खराब है और लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बार जो बारिश हुई है, अगर फिर से इस तरह से बारिश का सिलसिला शुरू होता है, इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है, तो फिर से खतरे की बात निकलकर सामने आ सकती है। हम कल तस्वीर दिखा रहे थे, घग्गर नदी फिर से उफान पर है, और इस बारिश की वजह से अगर लगातार ये बारिश होती है तो फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, और नदियों का बढ़ने वाला जल स्तर फिर से लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। अभी हम ये तो नहीं कहेंगे कि बाढ़ आ गई, लेकिन हाँ, ये तस्वीरें ये सब कुछ दिखा सकती हैं कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी बिल्कुल ऐसे बह रहा है इस सड़क से जैसे किसी नदी या नाले का पानी बहता हो। ये चंडीगढ़ का सेक्टर 7 है, जहाँ पर अभी जल भराव की स्थिति है। हालांकि चंडीगढ़ में एक खास बात यह है कि 1-1.5 घंटे में बहुत से इलाकों से पानी निकल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि चंडीगढ़ में इतना पानी भी नहीं होना चाहिए। तकरीबन आधा पौन घंटा हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है, और इस लगातार होने वाली बारिश की वजह से एक बार फिर से लोगों के अंदर खतरा है। अब ये डर भी रहे हैं, जाहिर सी बात है। इनको दिखाइए सूरज, कुछ लोग वहां खड़े हुए, साइकिल गिरी हुई है, और ये अब स्कूटर बंद हो गया है। बंद हो गया, ये स्कूटर बंद हो चुका है। तो ऐसे में स्कूटर बंद हो जाता है और लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो बताओ कहां से आ रहे हो अभी? चलो, ये इनका स्कूटर बंद है, परेशानी है। तो इस तरह से जो 2 पहिया वाले वाहन होते हैं, इस तरह के मौसम में उनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर थोड़ा सा और पानी बढ़ता है तो फिर जो 4 पहिया वाले वाहन हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इस तरह से सड़क के बीच से आप ये देखिए, जैसे नदी से कोई गाड़ी गुजर रही हो, लहरों की उफान के साथ, लहरों के बीच इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और ये लहरें आ रही हैं जैसे कहीं समुद्र की लहरें आती हैं। तो ये तस्वीरें लोगों को मजा तो दे सकती हैं, लोगों को थोड़ी देर के लिए मनोरंजन तो दे सकती हैं, लेकिन हाँ, जब इस तरह से माहौल होता है बारिश का तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। सूरज, थोड़ा सा और कैमरा इधर भी घुमाइए, जो तस्वीर आप दिखा पाए, अलग अलग तस्वीरें ये हम देख सकते हैं। अब जो मेन सड़क है, जो मेन सड़क वहां की है, वो आप देख सकते हैं वहां भी पानी भरा हुआ है। और जो एक दूसरा रास्ता यहां से निकल रहा है, एक और जो चंडीगढ़ में अलग अलग रास्ते निकलते हैं, तो वहां पर गाड़ी के आधे पहिए और पूरे पहिए झुके हुए, ये लहरें आ रही हैं, ये देखिए। तो इस तरह से एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति हो चुकी है। अब वहां पर तो पानी निकल जाता है, लेकिन चंडीगढ़ के कुछ और इलाके भी ऐसे हैं जहां पर इतनी देर बारिश होती है तो वहां पर और ज्यादा जल भराव की स्थिति हो जाती है, और ये स्थिति लोगों को परेशान करने वाली है। इस वक्त दुआ सबकी यही है कि पहाड़ों पर ऐसी बारिश न हो। आरती, अभी पहाड़ों से ऐसी खबर तो नहीं आ रही कि वहां पर इस तरह की मूसलाधार बारिश है, लेकिन जब मौसम बिगड़ता है तो फिर लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। और घग्गर का जलस्तर अगर बढ़ता है, अगर ये बारिश और थोड़ी देर तक होती रहती है, तो फिर नदियां जो निकल रही हैं वहां पर जलस्तर बढ़ने की वजह से और भी दिक्कतें लोगों के सामने आ सकती हैं। तो इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि लोगों को अलर्ट भी रहना है, सतर्क भी रहना है, और अपना ख्याल भी रखना है। बिल्कुल अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, अपना ख्याल रखना के। बहुत सही कहा नासिर आपने। लेकिन अब ये देखिए नासिर कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि पहाड़ों से खबरें आ रही हैं कि मानसून आया तो अपने साथ तबाही लेकर आ गया है। अब अगर हम पहाड़ों के लगते इलाकों की बात करते हैं, आप देखिए इधर हिमाचल से अगर इधर आते हैं, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, यहाँ पर भी जल भराव एक बड़ी समस्या उस वक्त बन गया था जब भारी बरसात हुई थी। अब एक बार फिर से बरसात ने दस्तक दी है, कुछ इलाकों में अभी फिर से जल भराव हो गया है। कितनी परेशानी आम जनता को पेश आ रही है, कुछ जगहों पर वाहनों की रफ्तार रुक गई है। जाहिर सी बात है कि आम जनता को परेशानी इस तरह होती है कि किसी को किसी काम से कहीं जाना है और अचानक से बारिश का उसको पता नहीं था, अचानक से बारिश होती है, जल भराव की कहीं परिस्थिति है, गाड़ी खराब हो जाए, किसी को ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है तो वो मुश्किल होती है, किसी को अपने ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस से जाना है तो वो मुश्किल है। अभी हम देख रहे थे कि हमारे बहुत सारे साथी जो अपनी शिफ्ट में हैं तो वो भीगते हुए आए हैं, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि थोड़ी देर में बंद हो जाए बारिश, लेकिन बारिश
अभी मुसलसल लगातार पूरे पौन घंटे से बरस रही है। और मैं सूरज से कहूंगा, सूरज तस्वीरें आप दिखाते रहे, अलग अलग तस्वीरें दिखाएं। ये जो गाड़ियों का जैसे जैसे गाड़ियां गुजरती हैं तो इस तरह से ये माहौल फिर आप देख सकते हैं, फिर से वही स्थिति एक बार हम देख सकते हैं जो हमने कुछ दिन पहले देखी थी, महीने भर पहले जो हाल नजर आया था, वैसा ही हाल एक बार फिर से नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ा और आगे तक जाते हैं तो फिर तो वाकई में वहां पर घुटनों तक पानी हमारे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गाड़ियां आधे आधे पहिए गाड़ियों के डूबे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर और अगर बारिश होती है, जो मेन रोड जा रहा है सड़क का, तो वहां पर भी पानी बढ़ जाएगा। अभी हालांकि अब थोड़ी सी हल्की हुई है बारिश, लेकिन अभी बारिश कब रुकेगी ये किसी को नहीं पता। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव की स्थिति से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। और ये बढ़ती हुई परेशानी बहुत सी परेशानियों को और खड़ा करती है। और बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां पर और ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ती है जल भराव की वजह से। और सबसे अहम बात यह है कि जो बड़ा खतरा इस वक्त है कि अगर ऐसे ही मौसम को लेकर अलर्ट भी है, पहाड़ों पर भी अलर्ट है, उत्तराखंड में भी अलर्ट है, मैदानी इलाकों में भी अलर्ट है। अगर इस तरह से और लगातार बारिश होती है कुछ दिन या कुछ घंटे, तो फिर से जो हमने स्थिति देखी थी, बाढ़ जैसी स्थिति या जिस तरह से पानी भरा हुआ था जगह जगह, वैसी स्थिति देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है आरती, आपको भी मालूम है कि जब जल भराव की स्थिति होती है तो उसके बाद बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो वैसी ही चीजें इस वक्त सोचने को और नजर आ सकती हैं। बिल्कुल, लगातार हम दिखा रहे हैं कि तस्वीरें देखिए चंडीगढ़ के हालात हैं, किस तरह से पौने घंटे की बरसात ने सड़कों को पानी पानी कर दिया है। कई जगह पर ये समस्या देखिए चंडीगढ़ में पेश आती है। जरा सी बरसात के बाद पानी ही पानी हो जाता है, वाहनों की रफ्तार थम जाती है, खास करके तो मेरे लिए फिलहाल ये खतरे की स्थिति है, तो मुझे इससे निपटना चाहिए। क्या खतरा आप महसूस कर रहे हैं नासिर जी? देखिए पानी बहुत ज्यादा हो गया है और जब इस तरह से पानी भर जाता है तो कई बार होता ये है कि पानी के अंदर कई तरह के जीव जंतु भी आ जाते हैं। और आप ये देखिए कि कुछ लोग हैं सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, लेकिन कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है, कोई बस यहाँ नहीं रुक रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा पानी भर गया है, सड़क पर इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई है कि भारी परेशानी आम लोगों को पेश आ रही है। दोपहिया वाहन तो यहाँ चल नहीं पा रहे हैं, बहुत से दोपहिया वाहन चालक ऐसे हैं जिनके वाहन इस पानी में फंसकर रुक गए हैं। वहीं अगर इसी रफ्तार से बरसात होती रही और इसी रफ्तार से पानी यहाँ जमा होता रहा तो फिर चार पहिया वाहनों को भी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। कई जगहों पर हमने देखा है कि ये जो चौपहिया वाहन होते हैं ये भी भारी बरसात के बाद जल भराव में रुक जाते हैं, थम जाते हैं। रफ्तार हालांकि देखिए धीमी ट्रैफिक की पड़की गई है, लोगों को परेशानियां पेश आ रही है, जल भराव की एक समस्या देखने को मिल रही है। और ये एक पॉश इलाका है चंडीगढ़ का, सेक्टर 7 है ये, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शोरूम है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जल भराव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है।